हम लोग श्री मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे हैं और पिछले श्लोक में हम लोगों ने जागृत अवस्था के ऊपर समझने का कुछ प्रयास करा। ये हमें समझना होगा कि ओमकार को या ओम को ईश्वर का सूचक माना गया, सिंबलिज्म माना गया, या ईश्वर ही है माना गया, सब कुछ है माना गया, और उसके भी चार भाग हैं ऐसा बताया गया। आ, ओ, म, और अंतिम है वो साइलेंस। यानी जिस तरह से ईश्वर के चार एस्पेक्ट्स हैं, उसी तरह से इस कॉन्शियसनेस के चार एस्पेक्ट्स हैं। आ, उ, म, साइलेंस। और वो आ क्या था? जागृत अवस्था। हम सभी लोग अपना 2/3 दिन जागृत अवस्था में जीते हैं, और चेतना की ये अवस्था एक सच्चाई है, क्योंकि अभी हम जिस अवस्था में हैं वो जागृत ही है। और हमने इसको समझने का प्रयास किया। व्हेन वी आर इन द वेकिंग स्टेट, वी आर जस्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आवर 5 सेंसेस। और अपने माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कभी ना कभी किया है, तभी आप इस ट्रेनिंग तक है। तो उस माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, कॉन्शियस स्टेट, सब कॉन्शियस स्टेट। तो ये जो कॉन्शियस स्टेट है जिसमें वेकफुलनेस होती है, वह आपकी सेंसेस बहुत बड़ा काम करती है। और एक बात ध्यान से समझें, प्रकाश किसका है? सूर्य का या अग्नि का प्रकाश है जिसमें आपको दिखता है। ये अब स्थिति बदलेगी। अगर बाहर सूर्य नहीं है या अग्नि नहीं है, या फिर आज आप कह सकते हैं लाइट्स, एक्सटर्नल ल्यूमिनरीज, इफ दे आर नॉट देयर, इट इज डार्कनेस। एंड कैन यू सी इन द डार्कनेस? नो। ये हमें इससे भी अगले श्लोक में समझ में आएगा, जिसके अंदर सुषुप्ति अवस्था होगी, वहां एक अंधकार आ जाए, होगा सब, दिखेगा कुछ। तो जागृत अवस्था से पहली चीज ये सीखते हैं कि जागृत अवस्था में प्रकाश किसी बाहरी चीज का है, जैसे सूर्य का, किसी लाइट का, और किसी न किसी ल्यूमिनरी का प्रकाश होने की वजह से आपको ये जगत नजर आता है। इंफॉर्मेशन बाहर की, लाइट और ल्यूमिनरी बाहर की, ये जागृत अवस्था का सत्य है, और इसे विश्व नर कहा गया इस अवस्था में। लेकिन जब हम अगले श्लोक की तरफ जाते हैं, तो श्लोक है स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोन विशंति मुख प्रविविक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पाद। यानी दूसरा पाद्य मीन्स पाठ, हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का स्वप्न अवस्था है। द सेकेंड क्वार्टर of the consciousness or the Atman is dream state. इसको नाम दिया गया तेजस। तेजस का अर्थ हो गया द ल्यूमिनस वन। यानी क्या स्वप्न अवस्था में हम बाहरी प्रकाश से सपने को देखते हैं या आंतरिक? आप कितना भी विकास जी लाइट जला के सो जाइए, सपने में अंदर का प्रकाश ही कुछ दिखाता है। तो आप लाइट खोल के सोइए, बंद करके सोइए, सपना अंदर की लाइट से दिखता है, वो बाहर की लाइट से नहीं दिखता। तो इसको नाम क्या दिया गया? तेजस। अब हमें
बाहर की जरूरतें नहीं पड़ेंगी, जो होगा अब आंतरिक जगत में होगा। यहाँ पर जो भी बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों ने माइंड ट्रेनिंग में ली थी वो बहुत काम की है। तो ये कहा गया स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा मीन्स इनवर्ड कॉन्शियसनेस, बाहरी जानकारी नहीं, इनवर्ड कॉन्शियसनेस से सप्तांग, पिछली बार हमने पढ़े थे 7 कौन कौन से अंग हैं। एको न विशंति मुख, यानी 19 मुख वाले, ये हमारी जो एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसको बोला गया स्वप्न अवस्था और उसको नाम दिया गया तेजस। और प्रविविक्त बुका का अर्थ होता है जो इन सटल, अब आप बाहरी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को नहीं छू पाओगे। पहाड़ को जागृत अवस्था में जाकर, सॉलिड है पहाड़, अब आपने जो अपने मन में संसार बुना है अंदर ही कल्पना में, ये एक्चुअली सॉलिड पहाड़ नहीं होगा, ये लिक्विड नदी भी नहीं होगी, ये सारा जगत सटल होगा, सूक्ष्म जगत। तो अब चीजें बदल रही हैं, अब चीजें वैसी नहीं हैं जैसी जागृत अवस्था में थी, और इसको नाम तेजस दिया गया। पहले पाद्य का नाम था विश्वाना। यहां से हम अपनी एक रहस्यमय जर्नी की ओर जाते हैं। और मैंने ऐसा कई बार बताया कि मेरा अपना आध्यात्मिक सफर इन 3, जागृत अवस्था में तो हम सब हमेशा होते ही हैं, पर स्वप्न और सुषुप्ति मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती थी, जब बहुत छोटा था तब भी। और यहीं से जिज्ञासाएं असीम होती थी, प्रश्न असीम थे, उत्तर नहीं मिले उस समय, लेकिन मेरे मस्तिष्क में चलते रहते थे कि ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, सुषुप्ति में क्या होता है। और वेग क्वेश्चंस भी होते थे और वेग सजेशंस भी होते थे। ऐसा ट्राई कर सकता हूँ, ऐसा ट्राई कर सकता हूँ, क्या सुषुप्ति को प्रकाशमय बना सकता हूँ, क्या काम दे के सो सकता हूँ सुबह रात में। मुझे मन करता था 24 घंटा काम होना चाहिए, यानी कि सुषुप्ति में भी कोई क्रिया कर रहा हो मन, काम दे के सोए, सुबह उठे तो वहां पे भी कुछ कुछ करा हुआ मिल जाए। पर ठीक है, हम सबका सफर अलग है। आप अपनी चेतना को खोजते हो, आप खुद को जानना चाहते हो, क्योंकि शायद आप इस विश्व को, संसार को, ईश्वर को जानना चाहते हैं। और ये सफर हमेशा खुद से शुरू होता है, और ये सफर हमेशा खुद पर अंत होता है। जब हम बाहरी संसार से कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो भटक जाते हैं। ये सच, वो वेरीड है, वो इलैबोरेटिव है। तो ये जो स्वप्न स्थान है, यानी कि ड्रीम स्टेट है, ये ग्रॉस फिजिकल वर्ल्ड है, क्रॉस फिजिकल वर्ल्ड है, पर ग्रॉस है, सटल है, सूक्ष्म है। वैसे ही सब कुछ दिखेगा जैसे जागृत अवस्था में दिखता है, वैसे ही पहाड़, नदियां, जंगल, सांप, शेर सब दिखेगा। लेकिन इनर अवेयरनेस, माइंड अपना यूनिवर्स खुद क्रिएट करता है। और जब वो अपना यूनिवर्स क्रिएट करता है तो उसमें इमोशंस भी होते हैं, फियर्स भी होते हैं, जॉयज भी होते हैं, कन्वर्सेशंस भी होते हैं। लेकिन इंद्रियां सजग नहीं होती। बाहर से अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, आप समझ लीजिए द्वार
बंद। मुझे जो सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है वो बैंक लगता है। गेट बंद हो गया 3:30 बजे के बाद। नाउ द ओनली थिंग हैपनिंग इज द प्रोसेसिंग। आप 4 बजे जाएंगे तो गार्ड आपको कहेगा सॉरी सर नहीं जा सकते, यानी बाहर का डेटा और बाहर की इंफॉर्मेशन फिलहाल बैंक ने लेनी बंद कर दी है। अब उनके पास जो 9:30 से 3:30 तक की इंफॉर्मेशन थी उसको वो क्या कर रहे हैं, प्रोसेस। यहां पर भी स्वप्न जो है उस पे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को वो सॉर्ट करेगा, कुछ क्रिएट करेगा, अपना यूनिवर्स बनाएगा, और अब बाहर की इंफॉर्मेशन बंद। Yani sensory inputs and informations are no more entering into the inner world and consciousness. It's a very beautiful state. लेकिन ये समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्शियसनेस अभी सेंसेस के थ्रू फ्लो नहीं कर रही, पर क्या कर रही है, वो मेंटल इंप्रेशंस को इल्यूमिनेट कर रही है, अंदर प्रकाश के रूप में काम कर रही है, तभी उसे तेजस कहा गया। अब उसके पास क्या है, उसके पास मेमोरीज है बहुत सारी। बचपन की कोई मेमोरी है, डिजायर्स है। आई वॉन्ट टू फ्लाई, तो कहेंगे भैया प्लेन का टिकट ले लो, फ्लाई नहीं, आई वॉन्ट टू फ्लाई। आई डोंट वॉन्ट टू सिट इन एरोप्लेन एंड फ्लाई, आई वॉन्ट टू फ्लाई। डिजायर हो सकती है, ऐसी डिजायर्स नहीं होती तो प्लेन भी नहीं बनता। लोगों ने बहुत जाने खोई है आई वॉन्ट टू फ्लाई के साथ, ये डिजायर है। अब जब वेकिंग स्टेट में ऐसी डिजायर चिड़िया को देख के बनाई गई है तो स्वप्न अवस्था में वो पूरी हो सकती, भयंकर छटपटाहट हो तो सपने में आप देखोगे आप उड़ रहे हो। ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो तो सीधे सीधे लैंड कर जाओगे, पेसिमिस्टिक हो तो किसी पेड़ में फंसोगे जाके, वो खुद ही मन डुबा देता है। तो सोचो आपके पास जो इकट्ठा हुआ है, अब उसकी मदद से आपका आंतरिक संसार प्रकाश अर्जित करेगा और उस प्रकाश में उन सबको जोड़ेगा और पूरी फिल्म रचेगा। यानी आपके पास जितनी डिजायर्स हैं, जितनी मेमोरीज हैं, या जितने भी हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इंप्रेशंस। ड्रीमर अपने इंटरनल वर्ल्ड में एक मूवी प्रोजेक्ट करेगा, और जब वो देखता है तब वो उसके लिए उतना ही सत्य होता है जितना आपके लिए ये सत्य। मुझे कई बार सत्य और असत्य में समझ में आता है कि ये बहुत रिलेटिव है, कभी कभी वेरी रिलेटिव। जब आप स्वप्न में होते हो तो कहाँ कोई होता है जो ये बता दे ये स्वप्न है। जब आप डर रहे होते हो और आप चीख रहे होते हो, सोचिए अगर हमें ऐसा सपना आ जाए कि हम जू गए थे घूमने, और एक्चुअली मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, और हम शेर की वो जो उसमें गिर गए। अब कौन है वहां पे, वीडियो बनाने वाले 100 लोग और बाकी मैं और शेर, और शेर मेरी तरफ आ रहा है। तो 99% लोग भागोगे तो कहां तक भागोगे, कितना भागोगे, और आप चीख रहे हो। दिख कुछ भी सकता है। ये नहीं कि योगेश जी कहेंगे कि सर मैं तो एनिमल चैनल नहीं देखता, डिस्कवरी देखता ही नहीं, पता नहीं शेर कहाँ से दिख गया, ये भाई दिखाई क्यों, कोई लेना देना नहीं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, माइंड उस इंप्रेशंस को कैसे इंटरप्रेट करेगा, क्या स्वरूप बनाएगा, कैसे दिखाएगा। सोचिए कि उसने एक परिस्थिति बना दी, पर जब आप शेर के उस बाड़े में हो और आप चीख रहे हो, स्क्रीम कर रहे हो, सोचो तभी कोई आके बोल देता है, भावना जी बोलती है योगेश जी को ये सपना है, स्ट्रेस मत लीजिए। पर उस समय नहीं आता कोई बताना, उस समय हम उसे जीते हैं। हम एक्चुअली उठते हैं तो हम रो रहे होते हैं, हम डरे हुए होते हैं, हम घबराहट में होते हैं। कभी कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम हंसते हुए उठते हैं।
उस समय में वो जगत ही उतना भी, उस समय में भी वो जगत उतना सत्य होता है जैसे इस समय में ये जगत सत्य है। हर चीज की अपनी एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, स्वप्न की भी है। तो यहां पर 7 अंग हैं, है ना? ये हमने पिछली बार भी पढ़े थे। एकोन विशंति मुखा, 19 मुख है, हम लोग को मालूम है। 5 तन मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्री हैं, 5 कर्म इंद्री हैं। अगर किसी को डाउट है तो लास्ट क्लास के रिकॉर्डिंग में भी आप उसको जागृत अवस्था में वो सारे समझे थे हम लोगों ने। फिर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये 19 और प्राण भी थे। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये एक सिस्टम है, और पहला उसका आउटपुट है विश्वनर यानी जागृत अवस्था, और दूसरा पाद्य यानी पाठ है स्वप्न अवस्था, जिसके अंदर जो एक्सपीरियंसर है सटल ऑब्जेक्ट्स का, वो अपने इंप्रेशन से एक सिचुएशन क्रिएट करेगा और उसे देखेगा। पर सब कुछ सूक्ष्म है। अब क्या फर्क है ड्रीम स्टेट में और कॉन्शियस स्टेट में? द वर्ल्ड लुक्स सेम, but in the waking state if solid, liquid, gas energies are all different existing. ड्रीम स्टेट में क्या होता है, ये सब कुछ सटल है, दे आर ऑल मेंटल क्रिएशंस। लेकिन तब भी आपके एक्सपीरियंस, आपकी फीलिंग्स रियल है, आप जिस चीज से गुजर रहे हो वो रियल है। इवन अगर आपको सपने में बहुत भूख लग रही है और आपने 2 दिन से नहीं खाया, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप जब उठोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सही में कुछ पेट खींच रहा था। और याद रखिएगा अगर आपको सपने में भी उस जू के अंदर शेर दिखता है पर डर सही डर होगा। द क्रिएशन माइट बी फिक्टिशियस बट द फियर इज ट्रू। और यही खासियत है कॉन्शियसनेस की, यही क्रिएटिविटी है कॉन्शियसनेस की, कि वो एक आर्टिस्ट भी है और एक ऑडियंस भी है। वो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, और वही ऑडियंस। खुद के लिए एक पर्सनल मूवी रची जाती है, एक वर्ल्ड रचा जाता है, एक स्थितियां बनाई जाती है। और इस सब में कॉन्शियसनेस यानी चेतना का क्या रोल है? याद रखिएगा सपना आत्मा नहीं बनाती, आपका मन बनाता है। द माइंड क्रिएट्स द ड्रीम थ्रू द मेंटल इंप्रेशंस। द माइंड डज इट, नॉट द आत्मन। आत्मन तो मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे है, बस उसका काम है तेजस मीन्स प्रकाशमय कर देना, दैट्स इट। द लाइट इज ऑफ द कॉन्शियसनेस। जैसे हम क्या बोलते हैं, आपके जीवन का सफर है, गुरु एक प्रकाश या लुमिनरी की तरह है जिससे आपको रास्ता साफ दिख रहा है, चल के तो खुद को जा, वो प्रकाश है। कोई किसी का सफर तय नहीं करता, सबको अपने सफर में खुद चलना है, लेकिन प्रकाश मिल जाता है, रास्ता क्लियर हो जाता है, अब तेज स्पीड में जल्दी जाता। वैसे ही आत्मन प्रकाश है, उसको नाम तेजस दिया गया, यानी द रेडियंट द ल्यूमिनस वन। अदरवाइज ये भी सुषुप्ति जैसा हो जाएगा, इतना अंधकार कि आपको दिखेगा ही कुछ नहीं, ना पहाड़ दिखेगा ना कुछ दिखेगा, फिर ये तो अवस्था अलग हुई नहीं। ये बहुत क्रिएटिव स्टेट है,
हमारे माइंड का बहुत क्रिएटिव। मैं कई बार मजाक में कुछ ट्रेनिंग्स में पूछता हूँ, अभी भी हम एयरपोर्ट अथॉरिटी में थे ट्रेनिंग में, तो मैं उनसे पूछा था आपको कलर ड्रीम्स आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट? ये क्वेश्चन ही वेग है, पर बस थोड़ी मस्ती के लिए। मुझे पता है सबको कलर ही आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम्स कैसे आ सकते हैं? जो सबको प्रकाश देती है चेतना, उसके प्रकाश में, और जब प्रकाश होता है तो सारे रंग होते हैं। द क्वेश्चन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम डज नॉट कम। अच्छा, जब आप सपनों में कलर की बात नहीं कर रहे, इसके मतलब सब रंग देख। अब क्योंकि आपका जीवन रंग में है, तो अब आपको ब्लैक एंड व्हाइट पता चलेगा बस। जब आप रंगों की बात नहीं कर रहे, मतलब सब रंग हैं, इसीलिए बात नहीं कर। नॉर्मल सपने दिखते हैं जैसे यहां जिंदगी दिखती है, सेम दिखता है आपको सपने, एवरीथिंग सेम। कोई चीज की कमी नहीं होती, इसलिए डाउट नहीं होता आपको। सपना उतना ही रियल है जितना कि ये संसार। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। और जो ड्रीम स्टेट है, इसकी अपनी कुछ टेक्निकलिटीज है, क्योंकि ये भी अपने किसी सत्य को सामने लाती है। और आपका माइंड इस ब्रह्मांड के किसी भी एस्पेक्ट को बुन सकता है, वो पूरे यूनिवर्स को सपने में दिखा सकता है। लेकिन ये सब कुछ क्या होगा? टेम्परेरी। ड्रीम परमानेंट नहीं है, वो बबल के समान है। आई है, उसकी एक प्रेजेंस है, बबल की भी प्रेजेंस है, ये इसीलिए उसका नाम है एक बबल। बट वो गायब हो जाए। लेकिन हर चीज की, चाहे वो टेम्परेरी हो, वैसे तो संसार में सब कुछ टेम्परेरी है चेतना के अलावा, पर टेम्परेरी ही सही, रिलेटिव ही सही, प्रेजेंस तो थी। तो जब आप वेकिंग स्टेट से ड्रीम स्टेट को कंपेयर करते हैं, याद रखिएगा इम्पैक्ट उतने ही डीप होते हैं दोनों स्टेट्स में, बट एग्जिस्टेंस डिफरेंट। यहाँ लाइट और ल्यूमिनरी बाहर की होती है, वहां आंतरिक होता है। और कई तरीके से वहां पर लोग भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं, बातचीत भी होती है, दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है, धोखा भी होता है, अस्त्र शस्त्र भी होते हैं, पेन भी होता है, सब कुछ। माइंड की एक क्रिएटिव पावर है। इट्स अ वेरी वेरी क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द माइंड, कि विटनेसिंग कॉन्शियसनेस एक ऐसे स्टेट में ले जाती है जहां आपके अंदर की बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। एकदम सोचिए कि बहुत कुछ अंदर चल रहा है, माइंड उनको जोड़ता है, एक मूवी प्रोजेक्ट करता है, और स्क्रीन पर खुला साफ आपको दिखाता है। पर क्या पर्दा किसी पिक्चर से प्रभावित होता है? नहीं। कितनी सारी मूवीज, जो टीवी, जो मूवी स्क्रीन होता है उसकी स्क्रीन पर आती है, पर जब मूवी हट जाती है पर्दा वैसे ही दिखता है। अनटच्ड इज द स्क्रीन। ऑडियंस के लिए, ऑडियंस कौन है? वो भी मैं ही। कई बार बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं स्वप्न में, कई बार मैसेज नहीं होते, आपका एंशियस होना, एंजाइटीज को वो बाहर निकाल देता है। पर्पस तो है, पर पर्पस निकालना वेकिंग स्टेट के लिए मुश्किल है। जिसने बनाया है, वो जैसी अवस्था चेंज करता है, वो उलझ जाता है।
वो बच्चों की तरह बातें करता है। अरे पता है कौन दिखा, 20 साल पुराना मेरा दोस्त नहीं है, वो दिखा जो 20 साल से नहीं मिला। फिर एकदम से कौन दिखा, जो हमेशा साथ रहता है और बहुत वेग कॉम्बिनेशंस के साथ वेग स्टोरी में वेग घटनाएं। दिस इज हाउ द माइंड फंक्शंस, बट डोंट थिंक इट इज फुलिश। नो, इट इज नॉट। इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल दैट यू हैव इन यू। बाहरी कुछ भी नहीं है यहां पर, कोई इंद्रियों की मदद भी नहीं मिल रही है। द सेम सेल्फ that experiences the waking state is there in the dream state also, और वही इल्यूमिनेट करता है, वही प्रकाशित करता है। लेकिन लेवल ऑफ अवेयरनेस अब डीपन हो गई है, गहरी हो गई है। इसीलिए ये जो दूसरा पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको क्या कहा गया, तेजस। अगर आप चाहो कि मैं ड्रीम क्रिएट कर लूं कि साहब आज सोच रहा हूं स्विट्जरलैंड की ड्रीम देखता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्विट्जरलैंड नहीं गया, मेरे मन में आ रहा है कि आज स्विट्जरलैंड का सपना देखते हैं भाई। और मैंने अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को, अपनी मदर को बोला कि चलिए भाई आज स्विट्जरलैंड का सपना देखेंगे, क्योंकि हमें टूरिज्म में जाना ही नहीं, स्विट्जरलैंड का प्लान ही नहीं है। आज स्विट्जरलैंड का देखना सपना। आपको लगता है हम सारे लोग मिलके अपनी अपनी नींद में स्विट्जरलैंड देख लेंगे? सही होगा। ट्राई कर करके देखिए, इसको जितने मर्जी सुझाव दे दो, ये आप इस स्टेट से स्मार्टर है। उसको लगता है कि बेटा इतना पैसे की बचत की जरूरत नहीं है, जाने का बहुत दिल है हो आओ, और नहीं तो भूल जाओ। मैंने वही दिखाना है जो दिखाना है, और जब दिखाना है तब दिखाना है। तो उसने अगर किसी खेत में फंसाना है, जंगल में ले जाना है, कोई स्विट्जरलैंड नहीं होगा, वही होगा तो इसको मंजूर होगा। यू कैन नॉट वीव योर ड्रीम्स, you cannot command your inner consciousness, it knows better than what you know in waking state। इससे पता चलता है वेकिंग स्टेट में आपको बहुत थोड़ा पता होता है। और आप जानते हो, हम लोग एक को पहाड़ दिखाते हैं और बताते हैं वेरी स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। 90% और 95% of what is your mind is not the conscious mind, it is called subconscious mind, अवचेतन mind। वहां से ड्रीम उभरती है, यहां से नहीं। यहां तो आइडिया ही कोई नहीं कि आपके पास क्या क्या है। तो श्री मांडुक्य उपनिषद ड्रीम स्टेट के बारे में सजग करता है कि कॉन्शियसनेस का एक एस्पेक्ट ये भी है। और बृहद संहिता में नहीं, बृहद संहिता नहीं, ब्रह्म सूत्र में भी कुछ एस्पेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। और इवन कुछ और उपनिषद हैं, बृहद धारणक के उपनिषद भी इसके बारे में बात करता है। एक उपनिषद को दूसरा उपनिषद कई तरीके से सपोर्ट करता है कि वो इनर लाइट कहां से आ रही है। तो पहले ये समझते हैं कि जब भी कोई आप ड्रीम देखते हो, ये संस्कार हैं जो अपने अंदर जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेंटल इंप्रेशंस, जिनकी वजह से ये एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है। आपका माइंड खुद को दिखाता है, वो बातचीत, वो भावनाएं, वो इच्छाएं, वो भय, वो कितना कुछ स्टोर्ड होता है। इसीलिए माइंड ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं, सबसे पहली चीज, अगर ये आध्यात्मिक समझ नहीं होती तो माइंड ट्रेनिंग ग्राउंडेड नहीं होती, वो है फिल्ट्रेशन। बाहर से इंद्रियों से अनवांटेड नेगेटिविटी लानी बंद करो। आप अनवांटेड इकट्ठा करते रहो, उसके बाद इंप्रेशंस बढ़ते रहेंगे निरंतर। माइंड ट्रेनिंग की छोटी छोटी चीजें, अब आप क्योंकि श्री मांडू के उपनिषद पढ़ रहे हो, अब आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या चीज सिखाई गई।
कहां से कितने पॉइंट्स गए थे जो उस बेसिक ट्रेनिंग को भी एनरिच करते। और सेंसेस का विड्रॉल जरूर होता है, पर सटल माइंड एक्टिव हो जाता है। वो जो स्टोर्ड, जितनी भी स्टोर्ड इंप्रेशंस थे, उनकी मदद से उन्हें कंबाइन करता है, मेमोरीज को कंबाइन करता है, डिजायर्स को कंबाइन करता है, और कोई स्टोरी क्रिएट। स्कूल का फ्रेंड का पता चला वो खो गया है, घर से सीधे निकले, आप हिमालय में ही दिखे अगले सीन में। वे है ना, हिमालय में ढूंढ रहे हैं, चीख रहे हैं, अरुण अरुण अरुण। और ऐसे दोस्त को ढूंढने निकले जिसे 20-22 साल से ही नहीं मिले। सुबह उठते हैं, फिर कभी खुद पे हंसते हैं, कभी जो कभी अपने सपने पे हंसते हैं। और लोग ऐसे भी हुए हैं, कविता जी, जिनको ये एंजाइना सपने में ही हो गया, बहुत भयंकर दर्द, because of the seriousness of the emotion. It could be happiness, it could be joy, it could be anything, it could be sadness, it could be पता नहीं। सोचिए, भारी पेन से उनका सपना खुलता है, रोते हुए उठते हुए सपना खुलता है। ये भी एक सत्य ही है। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं अपने समझ से। यहाँ तो श्री मांडुक्य उपनिषद में एक श्लोक है, आप कितना उसे एलैबोरेट करते हो, किस तरह से अपने अनुभवों से उसे सजाते हो, ये सब एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। पर मैं जितने भी सपनों को देखने और समझने का प्रयास करता हूँ, मैं बहुत ईश्वर का और भी धन्यवाद करता हूँ, और झुकता हूँ भाव के साथ कि जितने गुण पता थे उसमें एक गुण बढ़ता है, क्रिएटिव स्किल्स। हालांकि ये क्रिएटिविटी माइंड की है, पर इल्यूमिनेट कौन करता है? हुज द तेजस, द आत्मा, प्रकाश देता है वो आंतरिक प्रकाश। इसीलिए इस अवस्था में अंधकार नहीं होता, आपको चीजें दिखती हैं, आपको चीजें दिखती हैं और दिख रही हैं, यही उसकी गहराई है। वो भी कोई मैसेजेस लाई है। अद्वैत वेदांत में वन कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट पर यही बातें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कॉन्शियसनेस इज वन, इट इज ओनली द एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस दैट इज प्रिवेलिंग और प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट। जब हम ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं तो ज्योतिर्चरणाभिधानात् करके एक सूत्र था जो हमने पढ़ा था पहले अध्याय के पहले पाद्य में, जहां ज्योति कहा गया था, ईश्वर को प्रकाशमय तेजस कहा गया था। तो ये जो शब्द ज्योति है, जो हम यहां पर भी पढ़ रहे हैं कि उनको प्रकाश के रूप में डिनोट किया गया, ये वहां पर भी आया था। और आदि शंकराचार्य ने कई बार ईश्वरीय सत्ता को इसी तरह डिनोट किया है। मैं जब आदि शंकराचार्य के लिखे हुए कुछ चीजों को पढ़ता हूं तो अंदर से वो वही बातें, वो एक्चुअली वेदांत की बातें ही बार बार करते हैं। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, पुनः पुनः सच्चिदानंद स्वरूपो हम, अहमेवा हम अव्यय। वेदांत की बहुत सारी जो गहरी बातें हैं, उनको वो चंद शब्दों में पुरो देते हैं और बहुत सारे भाव या विचारों को सामने खड़ा करते हैं। और जो शब्द ज्योति है, निश्चित तौर पर उस पर एक खास इम्पैक्ट आता है।
शंकराचार्य कहते हैं अंतर ज्योति बाहिर ज्योति प्रत्यज्ञ ज्योति परात् परः ज्योतिर्ज्योति स्वयं ज्योति राम ज्योति ही शिवोस्मया। मैं ज्योति कौन है? हम अंदर से भी प्रकाश है, बाहरी तौर से भी प्रकाश है, इनड्वेलिंग लाइट है, हायर देन दी हाईएस्ट हम वो प्रकाश है जो इस सेल्फ को ल्यूमिनेट करता है। इसीलिए जब हम ध्यान की अवस्था में भी जाते हैं तो हम प्रकाश को सूचक मानते हैं, ईश्वरीय सूचक, और एक अलग से आंतरिक प्रकाश को उसमें ही डूबते चले जाते। तो ये श्लोक भी स्वप्न अवस्था के बारे में बात करता है। आ उ ए यू एम ए उ, माँ अब अगला आएगा। लेकिन जब जब हम मनन करते हैं एक विचारक की तरह, सवाल ये नहीं है कौन सा ग्रंथ क्या कहता है, किस व्यक्ति ने संत ने क्या कहा। सवाल ये उठता है कि आप क्या कहते हो, आपका मन इस बारे में क्या कहता है, आप क्या विचार करते हो, आप चेतना को किस तरह देखते हो। याद रखिएगा, दिस इज द ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, दैट वेयर एवरीथिंग विल एंड, द फॉर्म्स विल एंड, things will end. And how from waking to the dream, to the deep sleep, and to the subtlest self, how do you look at the consciousness? इसके आगे चर्चाएं होंगी अगले श्लोक पर।